बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको कली वाली शलवारें कटनी का तरीका बता रही हूँ। अगर कपड़ा कम हो तो कैसे काट सकते हैं, ज़्यादा हो तो कैसे काट, ज़्यादा का तो सभी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ना जो कद के पल्ले होते हैं ना उनको 6.5 मतलब कि 6.5 इंच जो है ना फोल्ड कर लेना है। जो कली होती है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर पंचा बिल्कुल सीधा रखना है तो 6.5 इंच जो है ना तैयार रखना है उसका कद का पल्ला। तो आप पहले सीधा कर लें इसको यहाँ से, तो फिर मैं मेजरमेंट आपको बताती हूँ। मुझे 37 इंच 37 इंच चाहिए तैयार शलवार। तो 2 इंच ऊपर से नेफे के लिए करना है, मोड़ना है, और 2 इंच नीचे रखना है। क्योंकि ये देखें मैंने कली का निशान यहाँ पे लगाया है। 2.5 इंच कली का निशान लगाना है इस कद के पल्ले से इधर, और एंड पे उधर सिर्फ 2.5 इंच का निशान लगाना है कली को। जैसे कोने में ऐसे फोल्ड करना है इसको जैसे हम कली काटते हैं। पंजा इधर रखना है क्योंकि ऊपर तो नहीं रख सकते, आपकी मर्ज़ी। अगर इधर से रखना चाहते हैं तो भी, और मेरा ख्याल है इधर से ठीक रहेगा। इसलिए सिर्फ 2.5 इंच पे करके ना तो इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ ले आना है, कपड़े को बिल्कुल ट्रायंगल में इसको रखना है। ये देखें अच्छी तरह से इसको ना हवा दे के ना तो बिठा दें। ये देखें बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आप देखेंगे इंशाल्लाह कटिंग के बाद मैं इसके ऊपर जब कली रखूँगी तो कली के साथ ही कली मैच होगी। बहुत इजी है, सिर्फ कपड़े के साथ खेलना है। जैसे मसालों के साथ खेल के हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं, मसाले तो वही होते हैं। और ये सेम वैसे ही है, कपड़े के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ता है तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है इंशाल्लाह। तो ये देखें ये इधर से थोड़ा टेबल मेरा फार था तो इसलिए मैंने कहा अगर खींचा तो फिर कपड़ा हिल जाएगा। आप पिन वगैरह लगा सकते हैं अगर बिगनर हैं तो कोई मसला नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया कली वाली शलवार काटने का। ये 2.25 मीटर कपड़ा था मेरे पास, कोई फालतू तकरीबन 3-4 इंच ही बचा है मेरे पास ना। तो अच्छी सी खुली खुली जितनी आपको चाहिए। अगर कोई बंदा मतलब कि सेहतमंद है, मोटा तो नहीं कह सकती ना, तो उसके लिए भी आसानी से ये सलवार, मैं तो 2 मीटर में भी, 2.25 मीटर में भी बनाती हूँ शलवार। ये देखें अगर आपके पास फुट्टे वगैरह नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैं देखें आपको हाथ से बता रही हूँ, कोई फुट्टा वगैरह नहीं यूज़ किया, रखा था कि आपको दिखाऊं, पर फिर मैंने सोचा कि शायद किसी बंदे को। ये सिर्फ चौड़ाई मैंने काटी है, मेरी शलवार जो 22 इंच थी चौड़ाई में, तो मैंने 1 इंच मार्जिन दिया है क्योंकि सिलाइयाँ भी लगानी है ना हाफ इंच की। तो जो मिडल वाली है उसको मैंने ऊपर करके रखा था कि जितनी सिलाई लगानी है कली ऊपर कद के पल्ले के ऊपर रखी थी। तो इधर से भी जो फालतू हैं वो काट लें। ये देखें यहाँ पे 16 इंच जो है ना, मैं आसन की सिलाई तैयार मुझे तो 13 इंच तकरीबन चाहिए, तो मैंने 16 रखा है। ये जो है फुट्टे वगैरह हमने इस्तेमाल तो कभी नहीं किए, पर मैं आपको दिखाने के लिए शुरू में हमने भी लिए थे। जब कोई भी नई चीज़ आती है तो बंदे का दिल करता है कि हम भी ट्राई करें, पर इससे बेहतर हम हाथ से ही काट लेते हैं। तो ये सिर्फ आपको अंदाज़े से, अगर आपके घर है तो आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ये निशान लगाते हैं चौक से, तो फिर फुट्टा परें करके ना आराम से कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये ऐसे ही मैंने ऊपर ही रख के काट लिया था क्योंकि मुझे पता था कि कितना मैंने काटना है ना। ये देखें अगर शेप वगैरह किसी से नहीं बनती तो आराम से फिर बन जाएगी। और एक ये जो है ना, ये 2 कली जो है सेपरेट है, और जो 2 कली हैं ना पीछे जुड़ी हुई हैं, पर उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि निशान लगा के ना ये ऊपर से जो है ना आप सेपरेट कर लें काट के कलियाँ वगैरह, कद के पल्ले वगैरह। यहाँ से अगर आपकी खून वगैरह है तो वो भी निकल जाएगी, नहीं तो कैंची अंदर डाल के ना तो सीधा काट लें।
यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखें, ये दूसरे साइड पे भी लग जाएगा। इस पे लगाएंगे ना, ऊपर वाली कली कटी हुई है, सिर्फ नीचे वाली उसके साथ रख के तो निशान लगाना है। ये देखें, ये वाली शलवार आराम से कट गई है। तो मैं अब आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। मतलब कि आपके पास अगर कपड़ा लेंथ में ज़्यादा है तो चौड़ाई में कम है तो भी आप बना सकते हैं। ये सूट मैं आलम राग से लेके आई थी, देखें कितना प्यारा है। आपके घर में भी बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए ले आए, बहुत अच्छे डिज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं और ये गर्म कपड़े हैं। तो सर्दी आ रही थी तो मैं उस दिन गई थी, मैं आप लोगों को भी साथ लेके जाती, पर मेरा छोटा सा बेबी है जो ये मेरे को कैमरा वगैरह पकड़ने नहीं देता, इसलिए माजरत के साथ इंशाल्लाह अगर कभी किसी दिन मैं इसे घर छोड़ के गई तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने ये दूसरी वाली शलवार जो है इसको भी टेबल पे बिछा लिया है, डबल फोल्ड किया है इसका। तो ये देखें, यहाँ से हम मेजरिंग कर लेंगे इसकी। ये जो है ये भी सेम ही 37 इंच रखनी है सलवार लंबाई में। ये देखें 37 इंच रख के ना, तो बाकी मैं यहाँ से काट दूँगी। ये मैंने वैसे ही रखा हुआ था, ये फुटा के कपड़ा जो है ना आगे पीछे ना हो। ये देखें, मैंने सीधा हाथ से निशान लगा लिया है, तो यहाँ से कैंची से काट देती हूँ ना, सीधा हो जाएगा। ये देखें आराम से ना, कोई जल्दी नहीं है। आप अगर फुट्टे की मदद से काटते हैं तो वैसे भी काट सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं निशान निशून जो है ना आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ, अगर कोई नया बंदा सीखना चाहता है। नहीं हम तो अल्लाह के आसरे ऐसे ही काट देते हैं, कभी कुछ ख़राब नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से ना इसको, ये मैंने 4 फोल्ड किया है, तो सिर्फ आसन का निशान लगाना है 16 इंच पे, और नीचे जो है ना 5 का निशान लगाना है। हमने 8 इंच तैयार रखना था तो मैंने ये 10 इंच रखा है, क्योंकि 4 कलियों को निशान भी लगाने थे, मतलब कि सिलाई लगानी है हाफ इंच की ना। ये देखें, पूरा 10 इंच नीचे से होगा ना तो इंशाल्लाह पूरा आ जाएगा, क्योंकि 2 इंच इसलिए ज़्यादा रखा है कि 4 सिलाइयाँ लगानी है। तो अगर कम या ज़्यादा, कम तो हुआ तो फिर तो नहीं कुछ हो सकता, अगर ज़्यादा आपके पास है ना तो बाद में जब कलियों की सिलाई लगाते हैं ना आप, तो फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप काट सकते हैं फालतू हो तो, कम हो जाए तो फिर कटा नहीं जाता। यहाँ से ना 1/2 जो है ना निशान लगा लेना है कद के पल्ले का और कली का। तो आपका सिर्फ 2.5 इंच की कली मार्जिन बचता है, तो आप सिलाई लगाएंगे तो इंशाल्लाह सब रेडी हो जाएगा। ये देखें, तो ऊपर से जो है ना वो मैं काट सेपरेट कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर से बंद है कलियाँ, और ये जो है ये निशान लग गए, कट मैंने लगा लिया है, क्योंकि बाद में फिर मसला बनता है। यहाँ से इसको पकड़ के ना एक सिरे से तो दूसरे सिरे से ऐसे हवा देंगे ना, जैसे हम पंजाबी में इसको बोलते हैं छंडा मार दिया हमने, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, क्योंकि एक ही पीस है इसका, तो रेब वगैरह इस कपड़े में नहीं होती। तो ये तो देखें, ये बस कट के रेडी हो गया, सिर्फ ऊपर से मैंने काटना है। तो ऐसे ये देखिए, मैं इसको सीधा कर रही थी कि मैंने कहा ये गंद बला जो है उठा दूँ, इतनी ज़्यादा हो जाती है ना ये कंतरे वगैरह, बिन भर जाता है, पूछे मत। मैंने कहा अगर पाकिस्तान में होते ना तो छोटे छोटे बच्चों के, ये तो चलो रेडी हो गई है। ये अभी मैं आपको तीसरा वाला दिखाती हूँ कि तीसरी सलवार जो है ये भी बहुत इजी तरीके से कट जाती है। आपके पास नाप की सलवार है तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, इसको मैंने सिर्फ कद का पल्ला इधर से फोल्ड किया है। ये देखें, पहली वाली भी ऐसे की थी, पर वो डिफरेंट स्टाइल में थी, मतलब कि कपड़ा उसका डिफरेंट था ना, तो इसका भी 6.5 मैंने रख लिया है। ये देखें, ये पूरा कपड़ा उठा के ना मैं तो कद के पल्ले के साथ लेके जा रही हूँ। आपको मैं ऊपर शलवार रख के दिखाती हूँ, ये नहीं कि आप बाद में गए कि ऐसे ही आप काटती रही हैं, मैंने सूट तो नहीं ख़राब करना था ना। ये देखें, ये नाप की शलवार आई हुई थी मेरे पास, तो मैंने कहा ऊपर रख के आपको दिखा देती हूँ कि वाकई इसका बन सकता है, पूरी है शलवार।
ये एक नॉर्मल लेडी की है, मतलब कि ना मोटी है ना पतली है, ठीक ठाक है। तो ये उनकी है शलवार। तो इजी तरीके से काट सकती है, तो फिर मुश्किल तरीके से क्यों काटना या पीस क्यों डालने। कितने बंदे हैं जो मैंने देखे हैं कलियों में पीस डले हुए हैं, कद के पल्लों पे पीस डले हुए हैं, कलियों के मतलब के पीछे भी आसन में भी उन्होंने पीस डाले हुए हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं। ये देखें, यहाँ से हमने आसन रखना है, ये देखें आपके सामने मैंने निशान लगाया है। तो बस ऐसे ही यहाँ पे इंची टेप रख लें आप। ये मैंने 2.5 इंच पे इसकी कली का निशान लगाया है। ये देखें, 1/2 6 जो है वहाँ से कद का पल्ला रखना है और 2.5 इंच की कली रखनी है। तो आप आराम से ऐसे निशान लगा लें। मैंने तो ये कभी यूज़ भी नहीं किया अपनी लेके आई थी आंटी से, मैंने कहा चौक दे दें मेरे को, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैंने तो कभी यूज़ ही नहीं किया चौक वगैरह। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए चाक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ से इसको आराम से काट सकते हैं आप। अगर इससे भी भारी चाहिए आपको शलवार, तो आप इसके पीछे मियानी वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं आपसे शेयर करूँगी पटियाला शलवार इंशाल्लाह, वो कैसे आसानी से बन सकती है। मैंने तो 2.5 मीटर की 3.5 मीटर की भी बनाई है, लाइनिंग वाली शलवार भी बनाई है। बहुत अच्छी अच्छी नाइस नाइस डिज़ाइन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आप प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें और चैनल को एंड शेयर करें। अगर कुछ आपको पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों का अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बहन भाइयों का। अगर कोई फरमाइश है तो वो भी बताएं, इंशाल्लाह पूरी होगी। तो ये ऊपर से ना इसको काट लेते हैं। ये यहाँ से ये फोल्ड यहाँ से काटना है। ये जो है ना निशान लगाए हैं मैंने कली के लिए ना, तो ये ऊपर से काटना है सिर्फ इसका। और ये जो है ना पीछे से नेफा जो है यहाँ पे मैंने कट लगाया था, क्योंकि यहाँ से पकड़ के ना तो ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। एक तो ओवरलॉक का मसला नहीं बनेगा आपको, और दूसरा जो है ना सफाई रहेगी। तो आराम से ये यहाँ से लेके तो दोनों आसन की सिलाई जो है बंद है, सिर्फ पकड़ के तो सीधी सिलाई लगा देनी है आपको। ये देखें, ये वाली भी रेडी हो गई है। तो ये देखें आपने, ये इधर से बंद है। इसको काटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको सिलाई लगा दें, काटने का क्या फ़ायदा, उल्टा धागे निकलेंगे, या फिर इसको दूसरी डबल सिलाई लगानी पड़ती है या ओवरलॉक करना पड़ता है, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये भी रेडी हो गया। अभी 3 तो मैंने काट दिए हैं, अभी चौथी के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं था। मैंने कहा अगर भर ज़्यादा है कपड़े का तो लेंथ कम है तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखें, मैंने ये जो है ना कद के पल्ले 2 फोल्ड किए हैं और उसको एक बार फोल्ड किया है दूसरी साइड पे बड़ा जो है। ये देखें, यहाँ से अगर आपकी कोई रेब है या कुछ भी है तो आप काट के ना निकाल दें। ये देखें, मेरे पास ये 2 कद के पल्ले हैं और ये कली है। ये सिर्फ 2 ही कलियाँ हैं, ठीक है ना। ये आप गौर से देखें। ये मैं लेंथ ले रही हूँ इसकी, जैसे मेरी 37 इंच लेंथ है, तो मैं इसको ना तकरीबन 40 या 41 रखूँगी। 40 भी रखें तो काफ़ी है। समझ लें कि ये 40 जो है ना लेंथ है। 1.5 मीटर तो होता ही है ना कपड़ा हर बंदे के पास। तो यहाँ से आसन आप रख लें 16 इंच, और सिर्फ यहाँ से काटना है। ये देखें, ये जो है शलवार कट गई है। अभी ये जो पीस बचा है ना, इसको ऊपर रखना है आराम से, ऐसे फोल्ड करके ना तो आप उल्टा कर लें। अगर यहाँ से नहीं आपको दिखता तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैंने उल्टा ही काट देना था। ये देखें, उस कली के नाप से बिल्कुल इसे काट लें। ये 4 कलियाँ अब बन गई हैं। अगर आपके पास 1.5 मीटर कपड़ा है, लंबाई मतलब कि चौड़ाई ज़्यादा है तो लेंथ कम है, तो आप ऐसे सलवार बनाएं। मेरे पास कपड़ा नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं आपको पेपर पे दिखा देती हूँ ना। ये देखें, ये शलवार कट के रेडी हो गई है। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों के ट्राई करें, बड़ों के करें। ये कद का पल्ला जो है, ये मतलब कि अगर है तो इसको सेपरेट कर लें। कली 2 जो है उनको भी सेपरेट करना है। ये देखें, तो अपने बनाएं, अपने घर वालों के बनाएं। हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।
इंशाल्लाह आपको किसी अच्छी सी वीडियो में मिलती हूँ। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।